गुड इवनिंग माय डियर। मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए, आज का जो विषय है, आज का जो हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं वह जो है आपका OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मैंने पिछले क्लास में आपको भी बताया था कि 17 तारीख से मैं OWS लेकर आऊंगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द। क्या है यह? अनेक शब्दों का एक शब्द। तो चलिए माय डियर, आज का जो टॉपिक है अनेक शब्दों का एक शब्द। अनेक शब्दों का, अनेक शब्दों का एक शब्द। जो टॉपिक का हमारा नाम है अनेक शब्दों का एक शब्द। चलिए, यह जो है अभी आपको जितने भी एग्जाम, हिंदी का जो भी एग्जाम है, हिंदी जो भी जिसमें पूछता है, जिसमें हिंदी आता है, आपको हिंदी का जो भी एग्जाम है उसमें यह आता है आपका। जिसे अभी हम लोग तत्काल में जीडी के लिए बता रहे हैं, जो जीडी, जो अभी एसएससी जीडी है, उसमें भी यह जो है पूछा जाता है। इसलिए आप इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। और चलिए, हम लोग एक एक साथ को आगे की ओर बढ़ते हैं। और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, इसमें कोई उठापटक नहीं, सिर्फ पढ़ाई। तो चलते हैं इसमें। अंक यानी गोद से सोने वाला, उसको क्या बोलते हैं? अंकसाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर? अंकसाई बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अंकसाई। ठीक है। जो अंडे से जन्म लेता है, क्वेश्चन है, जो अंडे से जन्म लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडज। यानी जो भी प्राणी जो है अंडा से जन्म लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं, है ना। मन में आपसे आप, यानी मन में आपसे आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा क्या बोलते हैं? अंतः प्रेरणा बोलते हैं उसको। जो खुद में प्रेरणा, आपके अंदर कुछ चीज बातें आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अंतः प्रेरणा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अंतः प्रेरणा बोलते हैं। चलिए माय डियर, आगे क्या है देखते हैं उसको। कह रहा है गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र क्या कहलाता है? जैसे मैं आपके टीचर हूं, तो मेरे जो समीप रहते हैं, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, या उनके साथ रहने वाले स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं, देखिए, अंतेवासी। क्या बोलते हैं? अंतेवासी बोलते हैं। ठीक है। किसी पद के अंतिम अक्षर में नया पद आरंभ करने वाला खेल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अंतराक्षरी बोलते हैं। जानते हैं, जैसे कोई गाना हम लोग गाते हैं तो अंतराक्षरी खेलते हैं ना, यानी बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम, शुरू करो अंतराक्षरी लो हरे का नाम। ऐसा ही नहीं करते थे? म से गाना, और म से जो भी गाना है आप लोग गा दीजिए, क्योंकि उतना मेरा गला अच्छा नहीं, इसलिए मैं गा नहीं सकता, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो कहा न जा सके उसको क्या बोलते हैं? अकथनीय। जिसको कहा नहीं जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकथनीय बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो तो उसको क्या बोलते हैं? अकंचन बोलते हैं। अकिंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकिंचन बोलते हैं ना। फिर देखिए, जिसकी गहराई या था का पता न लग सके। क्वेश्चन क्या कर रहा है? जिसकी गहराई या था का पता न लग सके उसको हम लोग क्या कहते हैं? अज्ञात। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग अज्ञात बोलते हैं। फिर देखिए, दूर तक फैलने वाला अत्यधिक नाशक आग, या दूर तक जो फैल जाए वैसे मतलब अत्यधिक नाशक आग को क्या बोलते हैं? अग्निकांड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अग्निकांड बोलते हैं। फिर देखिए, जिसका कभी जन्म ना हो, जिसका कभी जन्म ना हो उसे क्या बोलेंगे? अजन्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे माय डियर? अजन्मा बोलेंगे। एकदम इसको याद करते जाइएगा सब लोग। जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो उसे क्या बोलते हैं? अज्ञात। जो न जाना गया हो, जिसको आपको पता नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? अज्ञात। जो दिखाई न देती हो तो उसको बोलते हैं अदृश्य। क्या बोलते हैं? अदृश्य। यानी जो दिखाई न देता हो उसे अदृश्य। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या बोलते हैं? तो अधित्यका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधित्यका बोलते हैं। अगला, जिसका कोई नाथ या मालिक न हो, जिसका कोई नाथ या मालिक नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनाथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनाथ बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा माय डियर। फिर देखिए क्या कह रहा है।
जिसका निवारण न हो सकता हो, जिसका निवारण न हो सकता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनिवार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनिवार्य बोलते हैं। फिर देखिएगा, जिसकी उपमा न की जा सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुपमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनुपमा बोलेंगे। जो नया न हो, देखिएगा, जो नया न हो उसको क्या बोलेंगे, अनूतन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनूतन बोलेंगे। जो पढ़ा न जा सके उसको क्या बोलेंगे, अपठनीय बोलेंगे। जो माप न जा सके, जिसे मापा ना जा सके, अपरिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपरिमेय। जिसे मापा न जा सके अपरिमेय बोलेंगे। फिर देखिएगा क्या कह रहा है, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात क्या बोलेंगे, अपवाद। क्या बोलेंगे, अपवाद बोलेंगे। याद करते जाइएगा सबको। जो पहले न हो रहा हो या न हुआ हो उसको क्या बोलेंगे, अपूर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपूर्व बोलेंगे। स्त्री जो अभिनय करती हो उसे क्या बोलेंगे, अभिनेत्री। यानी जो स्त्री अभिनय करती हो उसको क्या बोलेंगे, अभिनेत्री बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर इधर कर लेते हैं थोड़ा। देखिए माय डियर, क्या कह रहा है फिर क्वेश्चन जो है, जो कभी, जो कभी पर अभियोग करती हो उसको क्या बोलते हैं, अभियोगी। क्या बोल देंगे, अभियोगी बोलेंगे। जो भेदा या तोड़ा न जा सके, जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसको क्या बोलेंगे, अमेध बोलेंगे, है ना। जो जो कभी मरे नहीं, यानी जो कभी मरे ही नहीं उसको बोलेंगे अमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अमर बोलेंगे। जिसे मारना उचित न हो उसे क्या बोलेंगे, अवैध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवैध बोलेंगे। फिर देखिएगा, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो क्या बोलेंगे, इसको अवैध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवैध, अवैध बोलेंगे। फिर देखिए क्या कर रहा है, चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को क्या बोलते हैं, तो अष्टमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अष्टमी बोलते हैं। फिर यहां ध्यान दीजिएगा, जिस यानी रोग का ठीक होना कठिन हो उसे असाध्य रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असाध्य बोलते हैं, असाध्य रोग। यानी जिस रोग को ठीक नहीं हो सके। चलिए, अ वाला जो भी था वो समाप्त हुआ। अब आ वाला हम लोग करते हैं। आ यानी जो जैसे आंतरिक हो गया, आकाश कुंज हो गया, इसके बारे में हम लोग करते हैं। चलिए, यानी आ वाला की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है माय डियर, आंतों में होने वाला, जो आंतों में होता है उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक बोलते हैं। फिर देखिएगा, आकाश को चूमने वाला को क्या बोलते हैं, आकाश चुंबी। नहीं बोलते हैं जब यानी विराट कोहली जब 6 लगाता है तो क्या बोलते हैं, आकाश चुंबी, आकाश चुंबी छक्का लगा है ना, यानी आकाश को चूमने वाला, है ना। फिर देखिए क्या कर रहा है, अग्नि, अग्नि से संबंधित या आग का क्या बोलेंगे, आग्रह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आग्रह। यानी आग से जो भी रिलेटेड होगा उनको बोलेंगे आग्रह बोलेंगे। फिर देख ध्यान दीजिएगा, अतिथि की सेवा करने वाला को क्या बोलते हैं, अतिथेय बोलते हैं, अतिथेय बोलते हैं। फिर ध्यान दीजिए क्या कह रहा है यहाँ पे, दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों को जो त्याग करता है, बहुत ऐसे इंसान होते हैं जो दूसरे के सुख के लिए अपने सुख को क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। यह एक नेचर होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो आत्मोत्सर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मोत्सर्ग बोलते हैं, आत्मोत्सर्ग बोलते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा माय डियर क्या कर रहा है आगे, आ, किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने को क्रिया, यानी किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो आधुनिकीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधुनिकीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आधुनिकीकरण बोलते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है उसको क्या बोलते हैं, अनुवांशिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो किसी परिवार में, वंश मतलब कहने का मेरे पापा के दादा, यानी जो परिवार था वंश के साथ साथ चला उसको क्या बोलेंगे, अनुवांशिक बोलते हैं।
आभार मानने वाला को क्या बोलते हैं? तो आभारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आभारी बोलते हैं माय डियर, ठीक है ना। फिर ध्यान दीजिएगा, धन से संबंध रखने वाला को क्या बोलते हैं? जो धन से संबंध जो रखने वाला जो शब्द होता है उसको बोलते हैं आर्थिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थिक बोलते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, आशा से बहुत अधिक, कोई चीज जो आशा से जो है बहुत अधिक मिल जाए उसको बोलते हैं आशातीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आशातीत बोलते हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ई वाला में देखिए, ई के बारे में ध्यान दीजिएगा। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला को क्या बोलते हैं? किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला को क्या बोलते हैं? तो इच्छुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इच्छुक बोलते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसको क्या बोलते हैं? ईर्ष्यालु बोलते हैं। यानी जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो उसको क्या बोलते हैं? ईर्ष्यालु बोलते हैं। फिर यहां ध्यान दीजिएगा, ऊपर आने वाला श्वास, जो ऊपर आने वाला श्वास हो उसको बोलते हैं उच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्छ्वास। बहुत लोग बोलते हैं कि सर इंग्लिश से जो है मतलब बहुत लोग बोलते हैं हिंदी बहुत आसान है, यानी बहुत लोग बोलते हैं कि हिंदी आसान है, लेकिन मैं उनको बता दूं मैं तो इंग्लिश का टीचर हूं। उसके बाद भी आप लोग के रिक्वेस्ट से, आपके जो वीडियो पे कमेंट आ रहे थे उससे मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ, और मैं पहली बार जो है मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ। आपको आज तक मैंने हिंदी कभी पढ़ाया ही नहीं है, पिछले 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको पता है कि मैं फुल्ली कॉम्पिटिटिव बैच लेता हूं इंग्लिश का, है ना। इंग्लिश का जो है फुल्ली कॉम्पिटिटिव बैच लेते हैं, लेकिन जहां तक मैं अनुभव किया हूं आपको कि जो आपका जो यानी जो इंग्लिश से जो है, यानी आपका इंग्लिश से जो है ये हिंदी जो है वो टफ है, यानी हिंदी जो है आपका ज्यादा टफ है। चलिए भाई कोई बात नहीं है, लेकिन इस सबके बारे ये मैं सोचता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी सोचते हो, ठीक है। क्योंकि हिंदी एक्चुअली में मैं पढ़ा नहीं कभी, एक्चुअली में मैं सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, और फिर इसी में देखिए आगे बढ़ते चले गए हम लोग। तो फिर चलिए कोई बात नहीं है, इसमें अगर कोई कमियां हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए जिससे मैं सुधार सकूं, क्योंकि इंसान कोई चीज़ में जो अपने आप को कभी परफेक्ट कहे वो परफेक्ट नहीं होता है। इसलिए कभी भी आपको लगे तो बता दीजिएगा सर यहाँ पे इस चीज़ को ये कीजिए, मैं उसको बहुत जल्दी इंप्रूव करूँगा। तो चलिए, लेकिन यह जो आपको OWS में जो आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी बहुत ज़्यादा कलेक्शन एग्जाम से लिया हो गया, यानी अलग अलग एग्जाम से जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ, इसलिए उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।